Halogenation reaction में X plus will be the electrophile and इस हेलोजिनेशन के लिए रिएजेंट्स हम ले सकते हैं X2, तो इसको ऐसे लिखें X2 that can be Cl2 or Br2 in presence of catalyst. Now catalyst can be Fe, FeCl3, it can be AlCl3, then ZnCl2, it can be BCl3, it can be BF3, GaCl3, gallium chloride, SnCl4 और SbCl5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता जाएगा। दैट मीन्स हेलोजन के साथ आपको एक लेविस एसिड लेना है। देख पा रहे हैं FeCl3, AlCl3, ZnCl2, BCl3, BF3, ये सब लेविस एसिड होंगे। इसके अलावा ये तो हुआ अगर आपको क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड कराना है। ओके, एक और आप यूज कर सकते हो Br2 प्लस CH3COOH, ये भी एक बहुत कॉमनली यूज किया जाता है ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट यानी Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। देन थर्ड, अगर हमें आयोडिनेशन कराना हो तो आयोडिनेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं I2 प्लस HiO3 और HNO3। यहां पे HiO3 और HNO3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? I2 सिर्फ लेने से काम क्यों नहीं चलेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन अगर आयोडिनेशन कराना है तो एक और यूज किया जा सकता है, वो है ICl प्लस CH3COOH। अब देखो, इसको देखना आना चाहिए ICl, इसको कैसे इमेजिन करें हम? तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा नेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ICl को इमेजिन करना है I प्लस Cl माइनस। दिस I प्लस हियर will act as a electrophile and this Cl minus can be the nucleophile। एक और यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन कराने के लिए, वो है HOCl2 in presence of acid that is H plus। तो ये एसिड H प्लस जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करेगा ये, और H जुड़ जाएगा यहाँ पे प्लस, और Cl2 ब्रेक हो जाएगा और आपको मिल जाएगा Cl2 प्लस H2O। कुल मिला के Cl2 मिल गया और वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे फॉर्म करेगा। So these are the common reagents which are used for halogenation. नोट कर लिया हमने।
ओके, जरा मैकेनिज्म की बात कर लें। सो इन द फर्स्ट स्टेप अगर हम x2 लिए हैं और उसके साथ हमने लिया Fe, let's say it is Fe x3, Fe x3 है f x प्लस एक्स। तो ये हेलोजन के पास जो लोन पेयर है, हम ये जानते थे दैट Fe x3 में Fe के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है बिकॉज इट इज अ लेविस एसिड। तो ये लोन पेयर डोनेट होगा और जो x और x के बीच का बॉन्ड है वो अब इस तरीके से हो जाएगा x प्लस एंड Fe x4 माइनस। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि x और x के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये x Fe x3 के साथ जुड़ा, तो Fe के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इस x के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। आप पहला वाला तरीके से अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा इलेक्ट्रोफाइल देखना। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है देखना। खैर दोनों देख सकते हो आपको अगर समझ में आता है तो। फिर स्टेप 2 में जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उसका अटैक होगा बेंजीन पे। सो स्पाई बॉन्ड का अटैक कराओ एक्स प्लस पे टू गिव एक्स और एच, और चाहो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे बना दो कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिलोकलाइज हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी एच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक H प्लस रिमूव होगा which is the RDS step. So step 1, this is the intermediate and step 1 is the RDS step. ये सब हम देख चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल में अब मैंने X प्लस ले लिया, बस इतना ही चेंज किया। ओके, आप चाहो तो ये पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जब प्लस चार्ज है तो इसके बाहर Fe x4 माइनस है, और जब ये X हुआ तो एक H हटेगा, H हटेगा तो वो बन जाएगा Hx, और वापस से आपको मिल जाएगा Fe x3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। Common reagent for chlorination and bromination, Cl2 in presence of Fe, और ब्रोमिनेशन कराना है तो Br2 in presence of Fe। ये भी यूज किया जाता है काफी ज्यादा। ओके, नोट कर लिया हमने ये रिएक्शन। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। एक दो एग्जांपल लिखते हैं।
नोट कर लिया हमने? बोलो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। ड्रॉ द प्रोडक्ट। ओके, ड्रॉ द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वन में मुझे सिर्फ इतना समझना है दैट Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, और आप बेंजीन में सीधा सीधा Cl ऐड कर दें। सेकेंड में Br2 इन Fe में Br प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नाउ CH3 इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में कहां ऐड होगा ब्रोमीन? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। विच इज मेजर? विच इज मेजर? ऑर्थो और पैरा। लास्ट क्लास में इसके बारे में बात किया था हमने। CH3 के केस में हमने ये देखा है that ortho is greater than para because CH3 का साइज स्मॉल होता है। Then next one, ICl in CH3COH, तो I plus and Cl minus, so I plus is the electrophile कुल मिला के, so the product is C2H5 now which is the major product, ortho और para? तो CH3 के अलावा बाकी जितने भी एल्काइल हैं उन केस में हमने ये देखा दैट पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। अगर हम सोचें कि फ्लोरीनेशन का क्या हुआ, फ्लोरीन क्यों नहीं ऐड हो रहा, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप बेंजीन में फ्लोरीन ऐड कर दें, नोट, सो बेंजीन में अगर आपने सोचा क्यों ना F2 भी रिएक्ट फ्लोरीनेशन करा दिया जाए, तो ये रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होगी बिकॉज F2 इज हाईली रिएक्टिव। तो ये HF बना लेगा और कार्बन बन जाएगा यहाँ पे। बिकॉज F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था ये, तो F प्लस बनना, यहां F2 से F प्लस बनना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, प्लस चार्ज इज वेरी डिफिकल्ट। तो F प्लस बनेगा नहीं, तो F प्लस बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। अगर F प्लस नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर नहीं बनेगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। इसी वजह से हम यहां चाहे तो लिख सकते हैं
Fluorination is not possible. Fluorination is not possible. Iodination is reversible and to make it shift forward, we add HNO3 or HiO3. These are oxidizing agent. अब इससे होता यह है कि ये I2 से I+ जनरेट कर देते हैं। ओके, तो I2 से I+ जनरेट करने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप रिएक्शन देखोगे, सो लेट्स से बेंजीन है हमारे पास और इस पे हम रिएक्ट करा रहे हैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक आयोडीन यहां लग जाता है और साथ में आपको मिल जाएगा HI। तो ये HI जो है इसकी वजह से रिएक्शन पीछे शिफ्ट होती है, तो ये क्या करेगा, HNO3 इसमें ऐड करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू I2 और इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, बैकवर्ड नहीं जाती। नोट कर लो इस पॉइंट को। सो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि HI में H+ है, H+ जाके वापस अटैक करके I- को रिमूव करके बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता था, इसलिए HNO3 ऐड कर दिया ताकि ये HI को ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। और जब ऐसा होगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। याद रखना, जब आप ICl ले रहे थे, सो अगर बेंजीन पे आप रिएक्ट करा रहे हो ICl प्लस CH3COOH, तो इस रिएक्शन में I+ विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, ये लगा I, और यहाँ पे जो H लगा हुआ था वो H निकलेगा और H बन जाएगा Cl के साथ जुड़ के HCl और ये गैस बन के निकल जाएगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन नॉट रिवर्सिबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ICl हमेशा 100% आगे शिफ्ट होगा, ये मान सकते हैं। अगर आप I2 यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको HNO3 यूज करना पड़ेगा या HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। एक पॉइंट और लिख लेना, थर्ड पॉइंट,
chlorination and bromination is preferred in dark in absence of sunlight. बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से एब्सेंस ऑफ सनलाइट चाहिए हमें, बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए, डार्क में कराना है।